देखो आप सारे जन्माष्टमी का व्रती रही हो, गलत नहीं है। रामायण गलत नहीं है, गीता गलत नहीं है, महाभारत गलत नहीं है, भागवत गलत नहीं है, ये सारी चीज़ गलत नहीं है। लेकिन इनके माध्यम से जो चीज़ आपने ते समझाने की कोशिश करी गई थी वह आप सही तरीके से समझ नहीं पाए। इतने नहीं समझाएंगे, इतने कोई समझाओगा नहीं, क्योंकि यह चीज़ हमने कथा की डाल पढ़ ली, उसके अंदर जो रहस्य था उसने भूल गए, वो छोड़ दिया, सिर्फ परंपरा रह गई। जिस तरह शिव जयंती है, शिव जयंती गलत थोड़ी है, हम सारी दुनिया मिलके मनाने लग रहे तो गलत नहीं हो सकती। लेकिन जिसका दिन मनावा हाँ उसके बारे में बेरा को नहीं पढ़ दे, सिर्फ बढ़ती रह गए, सिर्फ दोक मारे, सिर्फ कावड़ चढ़ा दी, इस इसने काम को नहीं चल। एक मिनट क्या चाहिए ना, जो दिखाया है गलत नहीं, लेकिन जो दिखाना चाहा था उससे ही हम पहुंचे को नहीं। जिस तरह एक उदाहरण खातिर एक छोटी सी बात बताऊं, देवी के 8 हाथ दिखाए हैं, गलत नहीं है, लेकिन 8 हाथ किसी भी देवी के उंदे नहीं। कोई चीज समझानी थी जहाँ ते 8 हाथ बनाए, लेकिन हमने क्या सोचा, जो चीज समझाने की कोशिश करी थी उड़ते ही तो पहुंचे नहीं, वह चीज तो किसी ने बताई नहीं। हम सिर्फ न्यू सोचे इसका 8 होंदे होंगे, 4 होंदे होंगे, 8 होंदे होंगे, जबकि उसका कारण था कि क्यों बनाए। जिस तरह आप एक लड़की है, वह सारे दिन में घर घर का काम कर सके, उसे में थकले है। एक दूसरी औरत है जो घर का भी सारा कर ले, सेवा भी कर दे सास ससुर की, और नौकरी भी करावे, उसने उसकी शक्ति फालतू नहीं हुई। 4 हाथा भरगा काम कर दिया ना उसने, 2 हाथा वाले जितना काम कर सके हैं उस तो दुगना जो काम कर दे वो 4 हाथ हो गए उसके, और उससे 4 गुना और जो काम कर दे उसके 8 हाथ हो गए। तो यह चीज इब आपा घना काम जो कर सका हाँ, जरूरी थोड़ी उसके 4 हाथ लागेंगे, हाथ तो 2 ही दिखेंगे न। अंदर शक्ति ज्यादा है काम करने की, और वह ताकत दिखाई नहीं जा सकती। किस तरह दिखावे, इब जिस तरह किसी का भाई मर जा तो क्या कहेंगे, इसकी बाँह टूट गई, बाँह थोड़ी टूट गई, साबित है दोनों उसकी, लेकिन समझाने की कोशिश के करी गई थी बे इसकी हिम्मत टूट गई, इसकी ताकत आधी रह गई, जहाँ तक यह चीज कही थी बाँह टूट गई। तो इसी तरह शक्तियाँ का प्रतीक हाथ दिखा दिए। इसी तरह दिखाया कि शिव जी के सिर में ते गंगा लकड़ी। कॉमन सेंस की बात है, किसी के भी सिर में ते गंगा नहीं लकड़ सकती, पानी नहीं लकड़ सकता किसी के भी सिर में ते, वो तो बीमार हो जाएगा। वो भी क्या अगर इसके सिर में पानी बन रहा है तो भाई इसने हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ, डॉक्टर इमरजेंसी में एडमिट करेंगे उसने। लेकिन इसका मतलब जब शिव जी के सिर में तो दिखाई है गंगा, तो बात तो किमिन में जरूर होगी, हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि सीधा सीधा पानी तो किसी के सिर में तो नहीं लकड़ सकता। या तो समझ में आवे है, आप ही किसी का भोवरा खोल के देख लो, किसी का मैं तभी लकड़ जातो। लेकिन जब यह चीज दिखाई है तो इसका मतलब बात जरूर कुछ और है, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जब जाके बेरा पाटेगा कि यह चीज क्यों दिखाई। सिर में हुआ है बुद्धि, आप सारे की बुद्धि कित है, सिर में है। मन बुद्धि संस्कार आत्मा में है, और आत्मा आड़े बैठी है, इसका मतलब बुद्धि हमारे सिर में है। इब इनने सिलाई का ज्ञान है, सिलाई का ज्ञान कित है, इनकी बुद्धि में है। आड़त यो काटो, आड़त यो सिलो, आड़त यो बन जाएगा। कोई प्लम्बर है, यो नलकी आड़े फिट होएगी, यो नलकी आड़े फिट होएगी, यो ज्ञान कित है, उसकी बुद्धि में है। इसी तरह परमात्मा की बुद्धि के में सारा का सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर जो भगवान बताया वो सारा ज्ञान उसकी बुद्धि में है, और बुद्धि की तो क्या करे, सिर में। जहाँ ते यह चीज दिखाई कि उसके सिर ते गंगा लकड़ी, तो यह चीज समझान खातर इसे फोटो बनाए, इसी कथा बनाई, ये सारी चीज दिखाई
लेकिन हम कई बार के सोचा हाँ सीधा सीधा समझ ला, इब जे कोई घणी 3-5 करदा हो, मूर्खता भरी बात करदा हो, तो मैं के कहूंगी के गधे की डाल काम करे, यो तो नरा गधा है। इब आप नु सोचोगे इसके 4 पांतों को नहीं, गधा क्यों करो है यो, आदमी ये दिखा है गधा तो को नहीं। लेकिन समझाने की कोशिश के करी गई थी, गधा मतलब गधा नहीं, के कहा गया था मूर्ख है, मूर्खता खातर गधे का प्रयोग करा गया था। इसी तरह कोई आदमी बहुत खरा हो, खरी बात कहनी आओ, उसने नू कहेंगे हंस वर्गा आदमी है, क्योंकि हंस की विशेषता क्या होया करे, दूध का दूध और पानी का पानी नारा नारा करते। तो जो खरी बात कहनी आदमी हो उस खातर हम नीर क्षीर विवेक के शब्द यूज करा। हाँ, तो इसका मतलब यूं थोड़ी है कि वो हंस बन गया वो उड़ जाएगा, यह चीज नहीं समझाई गई थी। तो ये सारी चीज सही हैं, लेकिन थम जानते को नहीं, और जानते जिस रूप में थम मानो हो उस रूप में ये बिल्कुल गलत है। किसी ने भी दुनिया में कुछ भी नहीं बेरा, मैं यह चीज गारंटी तो कहूँ हूँ। और क्यों कहूँ हूँ, क्योंकि यह चीज ईब इस टाइम जब भगवान धरती पे आवे है, वो आके कवे है अक मन ने जब आना पड़ा जब थारे में ते किससे ने कुछ नहीं बेरा होंदा, थाम सारे के सारे कंगाल भी हो लिए, शरीर ते भी कंगाल, सब टसके हैं, सिर ते लेके पाते ही सब कि में दुख है, शरीर में दांस नहीं रह रही। इसी तरह मन और भी खाली होया पड़ा है, क्योंकि थोड़ा हा मन बेटे में, थोड़ा हा बहू में, थोड़ा हा छोरी में, थोड़ा हा रिश्तेदारा में, और ये सारे सत्यानाशी हो रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे थारे मन ने खोखला करने खातर हांडे हैं। नहीं तो 24 घंटे जिन बालका खातर लागे रहो हो, वह बालक चक्कू घोंप दें जब माँ बापा के, सूते माँ बाबुआ ने काट दें 10वीं क्लास और +2 के बालक, तो फिर संसार में रह भी के गया, क्योंकि उन खातर हमने अपना सारा जीवन ला दिया, और फिर भी उनकी तरफ ते नहीं तो क्या होना चाहिए, वो भी टाइम था जब नू क्या कर दे, अक माँ की तो जूती बनवा देना अपनी खाल की, तो भी उसका शान को नहीं उतरे, वो भी आदमी थे। अरीब ये भी आदमी है, कह तो बाइक ला दे, नहीं तो तेरे पेट में चक्कू मारूंगा, ये भी वो मोड़ा रहा है। तो परमात्मा ने इस टाइम जब आना पड़ा जब हम सारे समझ के लेवल पे जीरो हो गए, कुछ नहीं बचा, कोई चीज नहीं रही, तो इस टाइम भगवान धरती पे आवे है। इस टाइम हाँ पंखा जानबूझ के बंद करवाया है, और जन्माष्टमी हुए मनाओगे, अर्घ आने वाला है। और आप सारा ने तो बरती रहने की आदत है, कदे करवा चौथ के नाम पे बरती, कदे होई के नाम पे बरती, कदे नवरात्रा के नाम पे बरती, कदे थारा मंगलवार, कदे थारा सोमवार, कदे थारा शुक्रवार, कदे थारी जन्माष्टमी, कदे थारी पूर्णमासी, रोज बरती रहो थाम तो थामने और रोज हम जाड़े पाड़न की खेत में काम करने की आदत है, पसीना पसीना होने की आदत है, तो थारे खातर नई चीज के है, आराम से बैठो शांति से चुपचाप, जो सुनान खातर आई हूँ भगवान ने भेजी हूँ डायरेक्ट, मन ने थारे की डाल बालक पैदा को नहीं करा के, अक मैं उन खातर सारा दिन लागी रही हूँ, मन ने धान के खेत भी कौन बो राखे 10-12, अक मना डंगा पड़ना हो, मैं आड़े पसीनम पसीना हो रही हूँ ने थारे खातर, भगवान ने भेजी हूँ थारे खातर। अक उन सारा ने यह चीज बता के आ कि मैं धरती पे आ रहा हूँ। अगर वाकई आपने भगवान चाहिए, असलियत में अगर भगवान की प्यास है, देखो अगर ऊपर ते चोपड़ना है कि छोरे का ब्याह हो जाओ जहाँ तक मैंने 16 सोमवार करे हैं, मेरा पोता हो जाओ जहाँ तक मैं नवरात्रा की बरती रहूं हूँ, मेरा यह आस पूरी हो जा, वह आस पूरी हो जा, फिर तो मैं कंदी नहीं। लेकिन अगर असलियत में परमात्मा चाहिए, भगवान सब ते इम्पोर्टेंट है सारी दुनिया में, सारी दुनिया एक उड़ने और भगवान एक उड़ने, भगवान का निज था मोली है ने, तो सारी दुनिया ने थारे खातिर झुका सके है, इतना दम है परमात्मा में। दूसरी चीज परमात्मा एक के है, 8-10 को नहीं, अगले आज ना मिला तो कोई बात को नहीं ने, फिर ढूंढ लेंगे उसने। तो परमात्मा एक के ही है, सारी दुनिया का बाप है वो, और वो ईब धरती पे आ रहा है। तो माता जी अगर परमात्मा की सच्चे दिल ते कदे तपस्या करियो, सच्चे मन ते अगर कदे उस खातर 5 मिनट काटे होने, और चीजा खातर नहीं कंदी मैं,
सच्चाई तो वो है चाहिए, परमात्मा ही चाहिए, क्योंकि इसे मैंने बहुत कम मिले हैं। पिछले 35 साल तक यो एक काम करने लग रही हूँ। आज बजीने का नंबर है, नहीं तो रोज किसी न किसी गांव में जाना हो है, आप जैसी माताएं इकट्ठी करनी हो है और उनसे यो मैसेज देना हो है कि भगवान धरती पे आ रहा है। पिछले 35 साल में इसे तो बहुत मिले, या इच्छा पूरी हो जा, वह इच्छा पूरी हो जा, घर में बरकत हो जा, छोरा लाग जा, बहू आ जा, पोता हो जा, इसे तो बहुत मिले। लेकिन ये सारी चीज तो एक और ने, मन ने तो भगवान चाहिए। इसे मन ने 35 साल में ईब तई 35 आदमी भी को नहीं मिले। असलियत है यह। तो जब मैं भगवान ते मिली तो मन ने ऐसा लगा कि यो ये है वो जिस खातिर जन्म जन्म लोगन तपस्या करी होगी। यो परमात्मा वो है जिस खातिर एक टांग पे भी खड़ा रहा जा सके है, जिस खातिर भूखा भी मरा जा सके है, जिस खातिर संसार भी छोड़ा जा सके है, सबके में करा जा सके, त्याग्या जा सके है सबके में, क्योंकि वो इतना प्यारा है। उसके आगे बैठ जावा तो न्यू लागे जणु जन्म जन्म के पाप भस्म हो गए, जणु इससे प्यारा और कोई हो ही नहीं सकता। दुनिया सारी देखी थी, आपका मन बेरा नहीं, क्योंकि आप उस कौम में तयावा हाँ, आप लड़की हाँ ने सारी है, चाहे बूढ़ी माता हो चाहे छोटी हो, आप लड़की हाँ सारे, अपन देख देख तो उन्हें दुनिया रोवे है। पैदा हुए जब तक दुआधड़ा बाजन लग गया था, क्योंकि कोई देख के राजी नहीं, छोरिया ने देख के कोई राजी नहीं, अपने टाइम में तो खास करे। लेकिन इस मामले में मैं भाग्यशाली रही हूँ, मेरे माँ बाप ने बहुत लाडा ते पाली, कोई ऐसी चीज़ नहीं दुनिया की जो मेरे खातर ना ले आई हूँ। मन ने किसी चीज़ से कोई शिकायत नहीं, बाण भाइया ने मम्मी पापा ने सारे सुख दिए, आथा पे राखी जिसने आपने कैसको हो। लेकिन जब परमात्मा तो मिली ने, वह सारे दुनिया के सुख एक ओर न रह गए, न्यू ला गया ईसा तो कोई हो ही नहीं सकता। सच्ची भगवान ने एक कवे हैं और सच में यह चीज गाई गई है कि तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। उससे मिले और संसार नहीं भूल गए, ईसा है भगवान ते जब आप मिलोगे। देखो दुनिया तो आपने देखे ली, संसार तो देखे लिया, आप तो बढ़िया संसार कौन जान सके है, क्योंकि रोज संसार के बीच में रहो हो, रोज इतने ठेबे खा लिए, मन भी रोज टूटे है, फिर भी मरणते ही निभाई जान लाग रहे हो, सबकी ओटो भी हो, सब खातिर लागे भी रहो हो, आप जैसी तपस्या नहीं हो सकती। लेकिन यह चीज मैं कहूंगी कि इस जन्म में रंदी रंदी एक बार भगवान ते मिल लो। एक टांग पर खड़े होने की कौन कंधा भगवान, सिर्फ के कवे है रोज एक बार मेरी बात सुन लो, 1 घंटे खातिर 23 घंटे अपने घर का काम करो, बच्चे पैदा करे हैं उन्हें प्यार करो, उनकी संभाल करो, उन्हें बड़े करो, उन्हें इंसानियत भी सिखाओ, बल्कि उनकी भी सही पालना आप जब कर सकोगे जब भगवान से मिल लोगे। क्योंकि एक बार उससे मिल लोगे न, फिर आपने न्यू बेरा पाट जाएगा, भगवान क्यों कर हमने प्यार करे है, तो फिर आप भी अपने बच्चा ने इतना ही प्यार करोगे तो वे सुधर जाएंगे। बच्चे आजकल बिगड़े हैं, मान लिया, बदमाश भी हैं, गुंडागर्दी पे भी उतारू हो रहे हैं, सारी चीज खराब हो रही है, नशा इतना करे हैं, माँ बाप ने बेराई को नहीं पाटता। लेकिन इन सब के बावजूद सिर्फ उनका खोट नहीं है, खोट किते न किते मारा भी है। सिर्फ बालका के ऊपर सारा दोष धर देना यो गलत हो जाएगा, ना इंसाफी हो जाएगी उनके साथ। भगवान से जब आप मिलोगे तो बेरा पाटेगा कि हम भी नालायक हाँ, और हमने नालायका ने भगवान प्यार कर सके है, तो फिर हम अपने बच्चा ने प्यार क्यों नहीं कर सकते। और वो प्यार करे है और धीरे धीरे हमने सुधार दी है। इसी तरह आप भी अपने बच्चा की सही पालना करना सीख जाओगे और यो ज्ञान ऐसा है आपके घर ने स्वर्ग बना देगा। सुख शांति अगर आपने घर में चाहिए तो परमात्मा से मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो है एक जो हमारे घर नहीं ठीक कर सके। और किसी चीज पे आस को नहीं रह रही, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते आप दुनिया में। ये भी यो ऐसा खतरनाक मोड़ आ रहा है जीवन में कि आदमी औरत ने मार गिरा है, औरत सूते ने आदमी ने मार गिरा है, एक बालक उठ के न उसका दो राह पड़ा है, सारे घर क्या ने मार गिरा है। मैं किस पर भरोसा करे,
पहला बार लड़ाई मात जाया कर दी तो आदमी बाज के घर न बढ़ जाया करता, इब घर न बढ़ दिए भी मारेंगे, के करे कित जावे। तो इस टाइम परमात्मा ने आना पड़े है धरती पे। तो ई भगवान आ रहा है, एक बार उससे मिल लो, यो काम नुए चलेगा या दुनिया नुए चलेगी और खराब होती जाएगी। ओढ़ा लिया ये दुनिया का, थोड़े दिन की रह रही है, फिर या खत्म करनी पड़ेगी और इसकी जगह पर नई दुनिया बनावांगे। तो इस काम खातिर परमात्मा आया है। आप सारा ते एक के मेरा हाथ जोड़ के न निवेदन है कि आप सबका बाप है वो, एक बार उससे मिल लो, फिर नहीं तो आप जिसे हो उसे तो सोए। आम के लवा हाँ पे आम पी से आप पे लेंदे नहीं, फीस जमा नहीं करवांदे, मैं ही बताऊंगी या चीज कित मिलांगे। जब मैं मिल के आई हूँ तो मैं ही बताऊंगी, उनका निमू करके क्यों पूछा है, मेरे तो पूछे। तो परमात्मा क्यों कर मिलेगा या भी बतावांगे, उस खातर तरीका के है वो भी बतावांगे। और आपने किते लेके को नहीं जावा इब्बे, आपकी कोचिंग क्लास में एडमिशन करा दिया, कोटे भेजांगे आपने और घर के आप पे 1-1 लाख का चेक लिया हो, फीस लागेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम जिसे कुर्ते पहन रहे हो इसे पहन के रोज आ जाइयो। आड़े रोज आपने 1 घंटा पढ़ावांगे, 1 घंटा भगवान जो सुनावे है वो सुनावांगे। आपने आड़े बिठा के न आड़े आम आवांगे बारते। आप तो छोटे हो न, भगवान नु कहे छोटे बालक हैं, उनती तो गोदी में बिठा के रखा करें। तो हमने नहीं ले जावा किते, आड़े सिखावांगे, आड़े बिठा के न सिखा के रोज सुना के, और वो सीख दी आपके कुछ दिन में यह चीज समझ में आने लग जाएगी। हाँ मैं पहले ते शांत होगी, मैंने गुस्सा भी नहीं आंदा, अब मैं खुश रहूं हूँ। और जब आप खुश रहोगे, शांत रहोगे, तो आपकी बीमारी भी खत्म होती चली जाएंगी। क्योंकि आदि तो फालतू बीमारी चिंता के कारण है। जब आपके अंदर से चिंता मिट जाएगी तो आपके शरीर की बीमारी भी खत्म होती चली जाएंगी। तो ये चीज धीरे धीरे आज तो मैं बताऊं हूँ, रोज आप सुनोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि हाँ दीदी ठीक कहे थे, ऐसा हुआ है। और यह चीज सुनते सुनते जब आप थोड़े से, क्योंकि जब आप खेत में आए हो न और मंदिर में जाना हो, मंदिर में तो मूर्ति हो है भगवान की, मूर्ति के दर्शन करने खातिर भी आप पहले नहा के जाओ हो, न्यू को नहीं जानते। तो उस जब मूर्ति देखने खातिर भी नहाने की जरूरत पड़े है, तो असली भगवान के दर्शन करने खातिर थोड़ा सा निर्मल तो होना पड़ेगा न। न्यू तो आप नहीं जा सकते कि वे तो चुगली करने की आदत है, ओरा का बांस बजवाने की आदत है, कूण के करे है, न्यू देखने की आदत है, ये ठीक ठाक क्यों कर बैठे, इनका लड़ाई क्यों नहीं माच दी, इस यो ये शौक है हमने, एक की बात 10 आगे नहीं गाला, इतने रोटी हजम नहीं हो, ये इसी खराब आदत आ रही है हमारे में। कुछ दिन सुना के आपने ठीक कर लेंगे। जब आप ठीक हो जाओगे, कम से कम ईसा तो हो आदमी कि हैंडपंप में तइबे पानी काटा है, आपने पी के दिखाओ, वो रेत आओगा ना उसमें, तो इबे मारे सारा में रेत पाट के आवे है। जब 5 मिनट बैठने की कवा रेत जब आ जाएगा, तो जहाँ ते बाल्टी भर के धरना पड़ेगा 10-1 मिनट पानी निथर जा। तो थाम सारे रोज 1 घंटे पढ़ा के निथारने पड़ोगे पहला, ताकि भगवान का आगे बिठाने के लायक तो बना दे। और फिर आपने गैर लेके जाऊंगी, अकेले नहीं भेजूं, कितने भी साथ लेके जाऊंगी, भगवान ते मिला के लाऊंगी। और फिर आप तो पूछूंगी ये बताओ किसा रहा, और फिर आपके मुंह ते चाहे आपकी कितनी समस्या हो, आपके कितने भारी संकट ते गुजरते हो आप, मैं आपके मुंह ते क्या कुआ दूंगी, अक न्याल कर दी, मारी कोई चिंता नहीं रही, मारी कोई दिक्कत नहीं रही, कोई समस्या नहीं रही, परमात्मा ने हम न्याल कर दिए। या थारे मुंह तक कुआ दूंगी, या है परमात्मा का चमत्कार। ठीक है, बतेरी बार पसीने में बिठा लिए हो।